तो आज ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही नंद नंदन निकसे हैं नंद भवन से, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, और ठाकुर जी भैया पूरे दिना तो श्रृंगार करें लेकिन जब गौचारण करवे जामे वास्तव में ठाकुर जी अपनो सबरो श्रृंगार उतार दें। श्रृंगार मतलब आभूषण। ठाकुर आभूषण पहन के नहीं जाते वनचारण करने। ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? बहुत सुंदर दर्शन है, ध्यान से सुनियो। कठिनाई तो मुझको है रही लेकिन मैं सुनाऊंगा, आज मैं मानूंगा नहीं। ठाकुर जी, अच्छा गैया कौन कौन के घर में ने खातू पर करियो? वाह भैया, इतने बड़े गांव के सबरे यहां बैठे, इतने इनके। और भैंस कौन कौन घर में? डर के मारे नहीं उठा रहे। तो गैयान को जब दूध निकारो जाए तो पाम कायते बांधे जाए, बातें कहा के लोमना है, वह रस्सी तो लोमना के। 9 लाख गैया है नंद भवन में। ठाकुर जी 9 लाख गैयान में ते कछु गैयान के लोमनान को इकट्ठो कर लें और उन लोमनान ते अपना श्रृंगार करें। कैसे? एक छोटा लोमना अपने सिर पे पाग बना करके बांध लें, एक छोटा लोमना अपने बाजूबंद में बांध लें, एक छोटा लोमना अपने हाथ में कड़ूलान की जगह बांध लें, एक पामन में बांध लें, एक कमर में बांध लें। सिर से लेकर के नख तक ठाकुर जी संपूर्ण लोमनान को श्रृंगार करें। और लोमनाऊ कैसे रहे? वह रस्सी में रज भी लगी है और गोबरऊ लगो है। वाकू ठाकुर जी सिर पे, कमर पे, बाजूबंद पे, हाथ पे, पामन पे, सब जगह पहन लें। और वाह के बाद श्याम सुंदर अब गैया चरावे निकसे। कोई और विशेष श्रृंगार नहीं, सर्वांगीण अंग को दर्शन है रो ठाकुर जी के। गोपियां सब अपने अपने द्वार पे ठाड़ी हैं, कोई खिड़की पे खड़ी है, कोई अटारी पे खड़ी है, श्याम सुंदर को देख रही है। और वही समय श्याम सुंदर जैसे ही निकसे हैं, गोपीन के मुख से वेणु गीत प्रकट भयो। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरण वेणुजुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों या संसार में जितने लोगन के पास नेत्र हैं, अरे नेत्र वालों हम तुमको कहना चाहें, यदि गौचारण करते समय श्री कृष्ण की मधुर झांकी को तुमने दर्शन नहीं किया तो तुमने अपने नेत्र पावे को कोई साफल्य प्राप्त नहीं किया। इन नेत्रन ते तुमने दुनिया देखी लेकिन गौचारण करते भाई यदि श्याम सुंदर नहीं देखे तो इन नेत्रन को पाकर के तुमने कछु नहीं कियो। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों को प्राप्त करने के बाद यदि इन आंखों को प्राप्त करने का कोई फल है तो वो केवल एक है, नंद नंदन श्याम सुंदर इन दोनों नेत्रों के सामने एक बार आ जाएं, बस इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता। महाराज जी हमारे ब्रज में कहें, निधिवन में रात में जो बैठ जाए सुबह तक अंधो हो जाए, सेवा कुंज जो रात को चलो जाए वो सुबह तक अंधो हो जाए। मेरे मन में ऐसी बात गोपीन के भाव से आवे कि श्याम सुंदर को देखवे के बाद वो अंधो ना हुए, जानबूझ के आंख फोड़े ही ले, बोले अब कछु देखनो ही ना है, ये जो देख लिए मैंने अब कछु देखवे की मेरी इच्छा ना है। फोड़ेगो नहीं तो जितनी ठाकुर जी को देखवे के बाद जितनो समय मिलो उतनी देर प्रार्थना ही करते रहेगो, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, अब ऐसी कृपा कर दो कि इन नेत्रन से और कुछ दिखे ही नहीं, आप जो दिख गए हो। निधिवन में जावे के बाद सुबह आदमी पागल है जाए, बावड़ो है जाए, सुबह फिर वाकू कुछ दिखाई ना दे। सेवा कुंज में जो रात में छुप के बैठ जाए सुबह तक वो प्राण निकल जाए। कोई वाकू अंधो करके ना जाए, कोई वाक्य प्राणन को हरण करके ना जाए, कोई वाकू पागल ना करके जाए। श्याम सुंदर को देखने के बाद वह व्यक्ति की स्थिति ऐसी है जाए, हे प्रभु या तो मुझे संग ले जाओ और कहीं अगर छोड़ के जा रहे तो ऐसा करके जाओ कि संसार के लायक मैं रह नहीं पाऊं, केवल आपके रस में रहूं, आपके भाव में रहूं। एक बात कहूं बंधुओं, हमने श्याम सुंदर देखे नहीं है इसलिए हमको बहुत कुछ देखने की इच्छा प्रकट हो रही है। हमने श्याम सुंदर को अधरामृत अभी पायो नहीं है या हमारे बहुत कुछ पावे की इच्छा है रही है। श्याम सुंदर की कथा अभी मन लगा के सुनी नहीं, इसलिए बहुत बाहर की बात भी सुनने की इच्छा हो रही है ज्यादा।
चिबुक चार गड़ी ठटिक्यो। उनको कहवे को अभिप्राय यह है, बोले श्री कृष्ण कौन है? बोले चिंबक हैं। और हम आप सब कौन है? बोले हम लोहा हैं। उनके सामने जाए करके अगर उनते नहीं चिपके तो या को मतलब यह है हमारे लोहा है वे में कोई संशय है, हम लोहा नहीं है। या तो हम लोहा तो हैं लेकिन इतने जर्जर है गए संसार के विषाद और संसार की जंग इतनी लग गई है कि ठाकुर जी रूपी चिंबक हमको पकड़ ही नहीं पा रही है। ठाकुर जी एक बार दिख गए तो और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। गोपियां इस बात को स्पष्ट रूप से कह रही हैं। बोले अपने अधर पर वेणु को धारण करते नंद नंदन बैठे हों और वेणु बजाते बजाते नेत्र बंद करके वेणु को बजाते बजाते जब श्याम सुंदर अपने नेत्र खोल करके और तुम यहां खड़े हो तो घूम करके ना देखें, अपने नेत्रों की पुतली को किनारे करके कटाक्ष नेत्रों से तुमको देखें और वो झांकी तुमको दिख जाए, समझो अब तुमने नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त किया है। समझ में आई बात? सीधे ठाकुर जी ना देखें, सीधे ना देखें ठाकुर जी ऐसे देखें, यूं ऐसे तिरछ नजर करके और फिर तिरछे नेत्रों से ये जो आंखों का अंतिम छोड़ है यहां से दृष्टिपात करना, इसी को कटाक्ष कहते हैं। यहां से ठाकुर जी देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अच्छा हम आप सब देखेंगे ऐसे तो ऐसे लोग कितनों चतुर चालाक है, चालाक व्यक्ति ऐसे दिखता है। लेकिन ठाकुर जी उनकी झांकी ऐसी है कि वो अपने नेत्र की अंतिम छोर से देखते हैं और वहां से जैसे ही देखते हैं बस सामने वालों भूल जाए वो कहाँ कहनो, कहाँ जानो, कहाँ करनो, कहाँ खानो, कहाँ पीनो, कहाँ बैठनो, कहाँ उठनो, सब भूल भाल के बिल्कुल बिसर जाए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियासी उतर गईं। ऐसे ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से जब देखते हैं, हाँ मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वेणु गीत में गोपियां कहती है अरे सखी ये तो लोमना को श्रृंगार करके गए हैं। ध्यान से सुनना, सिर पे लोमना बांध के गए, हाथ पे लोमना रस्सी बांध के गए और वह रस्सी में गोबर और रज लगी भई है। आज नंदन ने अपनो श्रृंगार क्यों ना कियो? एक गोपी ये बात कह ही रही है, तभी दूसरी गोपी कहती है वेणु की ध्वनि सुनकर के, वेणु की ध्वनि उसके कान में जाकर के मानो ठाकुर जी के सुंदर रूप का वर्णन कर देती है। आहा गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसम विदुम्यो हस्त्यच्युचोश्रुमुचोस्तरवो यथार्या। गोपियां जैसी भावनाएं प्रकट करती जा रही हैं मानो टीवी देखते देखते मैंने कुछ मन में विचार किया अरे यहां तो ये होना चाहिए, तुरंत वो हो जाए। ऐसी गोपियां नेत्र बंद करके ठाकुर जी की रूप झांकी का दर्शन कर रही हैं। एक गोपी बोली अरे या लाला ने तो केवल लोमना पहनो है, ना कोई आभूषण पहनो, ना कोई सोनो पहनो, ना कोई चांदी पहनो, ना कोई प्रकार को कोई रत्न पहनो, ऐसे कैसे आज लाला निकसो है? जय हो विराज प्रभु। श्री कृष्णदास भूटानी जी हमारे ठाकुर जी के खूब सुंदर रस प्रवाह जिन्होंने किए हैं आज पधारे हैं। विराजो भगवान। वेणु गीत सही बताऊं तो सुनवे को विषय नहीं है, ये तो अनुभव करवे को विषय है। नेत्र बंद करके बस या कुछ चिंतन करते रहो का एरो है। ठाकुर जी कोरे बन के गए व्रज में, केवल सिर पे लोमना पहनो है, हाथन में लोमना पहनो है, अपने कट्टी में लोमना, कोई श्रृंगार नहीं है। तभी गोपी सोचने लगी आज लाला ऐसे काहे को गए हो? इतने में ही ठाकुर जी ने कहा कियो एक आम को पेड़ दिखाई दियो, वहां में ते आम के पत्ता कछु लटक रहे, वो आम के पत्तन को गुच्छा तोड़ लियो, वहां को यहाँ लोमना में बांध लियो। अब वो आम के पत्ता यूं यहाँ से लटक रहे हैं। कोई पुष्प सुंदर दिखाई दियो, वहां को लेकर के ठाकुर जी ने यहाँ डाल लियो, वो यहाँ लटकन बन के आए गयो। कहीं कोई बेल दिखाई दी, वह बेल को लेकर के ठाकुर जी ने अपने सुंदर, मतलब रास्ता में ठाकुर जी चलते जा रहे हैं और अपने वनमाली भेष को धारण करते जा रहे हैं।
कहीं से कोई पत्र धारण कर लें, कहीं से कोई गुच्छा धारण कर लें, कहीं से कोई पुष्प धारण कर लें। ऐसे अपने सिर पे, अपनी भुजा पे, अपने बाम पे, अपने कटी पे, सब जगह कचू कचू खोंसते चल रहे हैं, उड़सते चल रहे हैं, लगाते चल। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चीज बढ़िया लगेगी, जो हाथ पड़ जाए, जो सुंदर लग जाए, वाकु निकार करके ठाकुर जी तुरंत पहन लें। गोपियां कह रही हैं, अरे ये जो पुष्प अभी तोड़ो है ना, ये पुष्प भी पूर्व जन्म को कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई महापुरुष है, याने कभी प्रार्थना करी ठाकुर जी सो कि लाला तू कभी मोको भी स्वीकार करियो। तो देखो नंद नंदन ने आज वाकु स्वीकार कर लियो है, आज वाकु निकार करके अपने अपने सिर पर धारण कियो है, अपने कानन के पास धारण कियो है, अपने हाथन में धारण कियो है। सब गोपियों को ऐसे मधुर मधुर दर्शन होते चल रहे हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर उछल कूद करते हुए, कभी गान लगे, कभी बाजो बजान लगे, अरे कभी मधुमंगल सीधा माते कहें लाला तुम गाओ मैं नाचूंगा, और फिर ठाकुर जी नाचन लग जाएं। गैयान की गौरज उड़ती जा रही है, मध्य में नंद नंदन आनंद करते हुए जा रहे हैं, नृत्य करते हुए जा रहे हैं, उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। गोपीन को वो दर्शन हो रहे हैं। आहा, और कैसे लग रहे हैं? कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति, यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्ष्याद्रिशान् वपरतान् समनस्त सत्वम। ठाकुर जी चलते चलते कभी यहां पाम रखें, कभी इधर पाम रखें, कभी इधर उछलें, कभी इधर नाचें, कभी दोनों हाथ पे सींग बनाए के नृत्य करें, कभी कोई पुष्प लेकर के अपने सिर पे पहन लें, अपनी कमर में कोई लता गुल्म पत्र डाल लें, और ये सब करते करते कभी ठाकुर जी वंशी बजान लगे, ऐसी धुन बजावें। अब ठाकुर जी तो सहज वंशी बजाते हैं, परवाते है कहा जावे। गिरिराज जी की शिलाएं पिघलने लग जाती हैं, यमुना जी का जो प्रवाह है वो वहीं स्तब्ध हो जाता है, ब्यार वहीं रुक जाती है, अरे समय थम जाता है, सूर्य आगे बढ़ना भूल जाते हैं, चंद्रमा पीछे से हल्ला मचाते हैं, जल्दी आगे बढ़ो, रात्रि का समय भी आना है, मुझे भी आना है, मोए भी दर्शन करने। ठाकुर जी तो सहज भाव में वेणु धारण करते हैं, पर यहां प्रकृति की जो स्थिति होती है उसका वर्णन कैसे करें? तभी एक मोर नृत्य करते करते ठाकुर जी के सामने, ये सब गोपियां देख रही हैं, एक मोर नृत्य करते करते ठाकुर जी के सामने आयो। गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आयो। अब जैसे कभी कभी हमारे भारतीय संगीत में नृत्य और गायन दोनों एक साथ होता है, तो गायक कुछ तान लेते हैं तो वो नृत्य करने वाले वैसे ही तान छेड़ते हैं, वैसे ही अपने हाथ पैर की मुद्रा बनाते हैं, या कई बार नाचने वाला व्यक्ति की हाथ पैर की जो मुद्रा होती है वैसा गायक तान लेने लगता है। तो ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, सामने मयूर अपने मोर पिच्छों को खोल के नृत्य कर रहा है, तो उसके नृत्य के स्वर पर, उसकी ताल पर ताल आवे, सम आवे, ऐसे ठाकुर जी वेणु वादन कर रहे हैं। और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी वंशी बजाने लगे। वही समय गोपी कहने लगी, अरे हम तो निगोरी काय को गोपी बनी आई, या तो बढ़िया तो मोर ही बनी आती। श्याम सुंदर सामने आकर के हमारे सामने भी हमारे सुख के लिए कभी वेणु वाद्य करते। गदगदा वाणी गदगद होती है, द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित होता है, रुदत्य भिक्षणम, आंखों से आंसू निकलते हैं, हसती क्वचिच्च, और मुख पर हंसी आती है। और यही स्थिति जब चरम स्थिति में पहुंच जाती है तो विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, फिर भले ही शरीर साथ ना दे रहा हो, फिर भले ही व्यवस्था मंच की इतनी उचित नृत्य की ना हो, फिर व्यक्ति व्यवस्था नहीं देखता, आगे पीछे के व्यक्ति नहीं देखता, इधर उधर नहीं देखता, फिर तो विलज्ज होकर के, निर्लज्ज होकर के नृत्य करता है। भगवान कहते हैं मद भक्त युक्तो, वो मेरा भक्त है, ये मेरे भक्त का लक्षण है। और हमने महाराज जी के रूप में ये सारे अनुभव किए हैं, ये सारे अनुभव पाए हैं। तो आज महाराज जी पधारे, बड़ी कृपा। और अब वेणु गीत के 2 श्लोक तो हुए हैं। अब वेणु गीत बड़ा, मैंने कहा ना तो क्लिष्ट है ना सामान्य है,
वो मध्यस्थता से, एकाग्र चित्त से सुनने और सुनाने वाला प्रसंग है। पर मुझे कहना है, आप उठेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, जो भी हो, हम फिर भी कहेंगे। पर अब 2 श्लोक कहे हैं, बाकी के श्लोक अब कल सुनाएंगे। अब गिरिराज उत्सव कर देते हैं। ठाकुर जी गौचारण करके लौटे, सब ब्रजवासीन सो जाए करके पूछने लगे, भैया तुम्हारे घर में 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? सब ब्रजवासीन ने कही, बोले लाला जय जय के काजे बनने। बोले कौन जय जय? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ते भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। बंधुओं, हम ब्रजवासियों का 5000 वर्ष पहले केवल गौ माता और खेती बाड़ी से ही पालन होता था। गैया मैया को दूध होयो करतो, वाकू शहरन में जाए करके नेक विक्रय कर देते और खेती बाड़ी होती, वहां से अपने घर में अनाज बन जातो। यही ब्रजवासियों का व्यापार था, इसके अलावा और कुछ ब्रजवासी नहीं करते थे। तो ब्रजवासियों को ऐसी भ्रांति है कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होकर के अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब से हमारे खेतों की रक्षा करेंगे। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, अरे तुम इंद्र की पूजा या हमारे कर रहे हो कि इंद्र तुम्हारे खेतन की रक्षा करेगो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ठाकुर जी कह रहे हैं कर्म बलवान है। ये देवता नाम की वस्तु भी यदि किसी की सहायता करती है तो उसकी करती है जो कर्म पर ध्यान देता है। जो आलस्य में पड़ा रहता है, पिताजी वाको सहायक कभी को देव भी ना है सके। हम खेती ना करेंगे, बाड़ी नहीं करेंगे, गौचारण नहीं करेंगे और देवतान को मनावे में लगो रहेंगे तो इनसे हमारी खेती बाड़ी और गौचारण नहीं होएगा। पिताजी हमें खेती करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और इंद्र को प्रसन्न करवे थे कछु ना है व्यवहारो, हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन छोटे से हैं ठाकुर जी, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। 7 वर्ष के ठाकुर जी के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बात सुन करके किसी को विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, वाणी पर विश्वास हो उसके लिए आयु बड़ी होनी जरूरी है हम लोगों के लिए। और दूसरी बात, पूर्व का बायोडाटा भी अच्छा होना जरूरी है, पूर्व के कर्म भी अच्छे होने जरूरी है। किसी व्यक्ति के स्वयं के क्रिया कर्म अच्छे नहीं है, वो यदि कितनी भी अच्छी बातें कहे उस पर भरोसा नहीं होता। अब ठाकुर जी पूर्व में तो चोरी करे बैठे हैं, ऐसे ऐसे ऊधम कर कराए कि आए हैं। कोई की मटकी फोड़े आए, कोई के घरे फोड़े आए, कोई की गैयान ने खोल के भाज गए, कोई के बालकन ने नोच के भाज गए, कोई ये कीचड़ दलदल में फेंक आए, कोई के वस्त्रन ने फाड़े आए। और अब आए करके यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ब्रजवासी बोले लाला चल चल, तू कर्म की बात न मत करे, तेरे कर्म हम जाने, तेने कहा कियो, हमें समझा रहे हो आज यहाँ पे। ठाकुर जी बोले भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे बातन को, कहा करूं? तब ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के तरीके से ब्रजवासियों के बीच में बात करी। अच्छा एक बात बताओ, कितने बरसन से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले लाला 1000 वर्ष है गए, हमारे पितरन से चली आ रही है ये पूजा। तो तुमने कभी इंद्र को दर्शन कियो? इतनो जीवन निकल गयो, इतनी पुस्तें निकल गई इंद्र की पूजा करते करते, कभी दर्शन कियो? ब्रजवासी बोले ना लाला दर्शन तो ना कियो। तो किलोन घीन को बर्बाद कर रहे हो, ऐसे 56 भोगन को बनाए रहे हो, रात दिन लग करके इतनो भोग प्रसादी सिद्ध करो और तब वो इंद्र देवता इतनो अभिमानी दर्शन ना देवे? लाला दर्शन तो कोई देव ना दे। कौन ने कही कोई देव ना देवे? हमारो गिरिराज बाबा देवे। लाला जी गिरिराज बाबा कौन है? बोले 33 कोटि देवतान को जो मूल आधार हैं, वो मूल आधार नारायण है और वही नारायण गिरिराज के रूप में विराजमान है 84 कोष में। उनकी पूजा करवे से सब देवी देवतान की पूजा है जाए। और तो और वो नेक में ही प्रसन्न है कि दर्शन और दे दें। एने लाला सांची बता। बोले हम बे सांची कह रहा हूं, चलो या बार मेरी बात मान करके इंद्र की पूजा छोड़ो,
गिरिराज बाबा की पूजा करो, प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, तुम्हारी खेती बाड़ी गौवन को वर्धन भी करेंगे, उनको नाम ही गोवर्धन है। सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके 56 भोग सजाए करके गोवर्धन पहुंचे। नाचते गाते भय सब गिरिराज बाबा को पूजन कर रहे हैं। इतने में ही श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब देखो आज सुबह जो जो लोग उपस्थित थे वो सब या कथा को उनको ऐसे ही लगेगा कि ये सब तो हम देख चुके हैं, जो अभी कथा में सुनाया जाएगा। एक रूप से ठाकुर जी ब्रजवासीन के संग बैठे नीचे, तो सुबह गिरधर लाल जी बैठे थे सबके नीचे, सबके बीच में, और एक रूप से श्री गिरिराज बाबा पर्वत के ऊपर प्रकट है गए हैं। और पर्वत के ऊपर प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को मानो आवाहन कर रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आहा, एक रूप से तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में यजमान बन के बैठे हैं ठाकुर जी, हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के संकल्प पढ़ रहे हैं ठाकुर जी। सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, कृष्ण चंद्रो हम, नंद बाबा सहितो हम, यशोदा मैया सहितो हम, गिरधर लाल चरण सन्निधो हो प्राप्त्यर्थम। स्वयं संकल्प बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार के संग, मैया बाबा के संग गिरधर लाल जी की चरण सन्निधि ग्रहण कर आया हूं। और वही संकल्प करने वाले ठाकुर जी एक रूप में ऊपर ठाड़े हैं, और ऊपर ठाड़े है कि मंद मंद मुस्काए रहे हैं। और बीच बीच में ऊपर ठाड़े हुए ठाकुर जी की नीचे बैठे हुए ठाकुर जी से नजर मिल जाए तो नीचे से ठाकुर जी इशारों करें, ठीक हो आप? तो ऊपर वाले ठाकुर जी के, हाँ ठीक हूं, राजी हूं मैं। ये छवि दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी देख रही हैं और कह रही हैं सब गोविंद कितना नाटक करें ये। एक ही हैं दोनों ऊपर नीचे, लेकिन आज देखो ऐसी लीला कर रहे हैं कि अपने ही स्वरूप से बात कर रहे हैं, अपने स्वरूप से पूछ रहे हैं ठीक हो। और किशोरी जी के नेत्र भर आते हैं इस झांकी को देख के। जैसे ही पूजा पूर्ण भई, पंडित जी ने कही, अरे ब्रजवासियों चलो अपनी अपनी सामग्री को लेकर के ऊपर जाओ, गिरिराज बाबा को पवाओ। नंद बाबा बोले, लाला सबसे आगे तू चल, तैने ही बतायो गिरिराज बाबा के बारे में। यशोदा मैया डलिया में 56 भोग लाई है, बहुत सारी डलियां हैं, पर एक डलिया में हर भोग की एक एक सामग्री ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी लेकर के महाराज ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपने होठ चाट रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। आहा, बड़ी बढ़िया सामग्री आ रही हैं। ऊपर जाए करके जैसे ही भोग प्रसादी सामने धरी, ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपना सिर हिला रहे हैं, वाह बड़े बढ़िया पकवान है। नीचे वाले ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक डट जाओ, नेक जीप पे नेक रोक लगाओ, अभी मैया है कि आरती करेगी, नॉन राई करेगी, बाकी बात पहियो। ऊपर मैया जैसे ही आई, आरती नॉन राई करने लगी। इतने में नंद बाबा बोले, अरे यशोदा, ये आरती नॉन राई हमेशा तू ही करे, आज यहाँ लाला कोई करन दे, यही ने गिरिराज बाबा को पतो बतायो, यही करेगो। सो ठाकुर जी अपने हाथ से चंदन घिस करके पहले तो श्री गिरिराज बाबा के माथे पे लगा रहे हैं, जैसे हमारे बड़े भैया आए करके चंदन लगावेंगे, फिर कहेंगे नहीं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ कर जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी चंदन घिस के गिरिराज बाबा के लगाते लगाते बोले, नहीं यहाँ लगा दूं, बोले लगा दो, नहीं यहाँ कर दूं, बोले लगा, वो पूरा पोत दूं आपको, बोले कर दे लाला, जैसी तेरी राजी हो कर दे। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं, बोले आहा ये झांकी देखो, आज तक इनको श्रृंगार मैंने कियो, यशोदा मैया ने कियो, सखीन ने कियो, लेकिन आज अपने ही रूप को श्रृंगार कितने भाव से कर रहे हैं, कितने प्रेम से कर रहे हैं। थार हाथ में लियो ठाकुर जी ने, और गिरिराज बाबा कह रहे मुंह खोलो खवाए दूं, तो गिरिराज बाबा मुंह खोल रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी पवा रहे हैं। अब पहली बार कोई पावे तो नेक ही पावे, नेक पावे के बाद ठाकुर जी बोले, इतरा काई को रहे हो, मुंह पता हो खूब जोर की भूख लगी है, नेक चौड़ो से मुंह खोल लियो पूरा। गिरिराज बाबा ने पूरा मुंह खोलो, पूरा मोहन थारी धर दियो मुंह में, बोले आप पाव प्रेम से। और नीचे सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोलो गिरिराज महाराज की। देख लो भैया ब्रजवासियों, तुम्हारे भाई इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दियो, देखो हमारा गिरिराज बाबा कैसे प्रकट है के दर्शन दे रहे है। नीचे आए करके ठाकुर जी सब ब्रज की गोपियां अपनी अपनी सामग्री लेके जा रही हैं, लाला देख ले या सामग्री को पवाए दूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, जे ना पामेंगे, काय को बासी है गई है, ये ना पामेंगे, या ले जा। गोपी के लाला ऐसे काय करे, अरे आनंद ले रहा हूं, चली जा, पाएंगे तेरे पाएंगे, सबरे लेके जाओ, ऐसे संभाल के लेके जाओ, ऐसे धक्के लेके जाओ, देखो यहाँ पे मक्खी नहीं बैठे। सब ब्रजवासी को समझा रहे हैं। और दूर खड़ी किशोरी जी या झांकी को देख करके इतनी आनंदित है रही हैं, यह लीला सब
करत कन्हाई लह लीला सब करत कन्हाई। लीला हो रही है। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे आए लाला के पास। लाला तेरो देवता तो सांची में प्रकट है गो। हम बे एक बोलो लाला एक बात बता, जा गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते का ही को मिला इतनो, देखियो तेरे जैसे ही लग रहा हो बिल्कुल। अरे अरे मधुमंगल तू देखियो ना लग रहा हो। पीछे तो मन सुखा बोला हम बे मुँह लग रहा हो बहुत देर थे, ऐसे ही लग रहा हो लाला के सामने दर्पण रख दिया हो, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। अरे लाला तेरो और या जय जय को चेहरा एक जैसो कैसे? ठाकुर जी बोले तुम ना समझोगे। बोले ना ना बता दे लाला। बोले मेरी गैया यहीं चरवे आमे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गोवर्धन बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। वाह, एक गैया को दूध पीवे तो कोई चेहरा मिलो करे। अरे श्रीदामा देख मधुमंगल, या श्रीदामा को चेहरा किशोरी जी तो मिले कि ना मिले? बोले हाँ नेक नेक मिले। क्यों? दोनों ने कीर्ति मैया को दूध पियो, एक ही मैया के दोनों जाए लाला और लाली, 100 चेहरा है कि ना है? एक मैया को दूध पीवे थे बहन भैयान को चेहरा मिले, तो एक गैया को दूध पीवे थे गोवर्धन बाबा को और मेरो चेहरा मिले, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। मन सुखा बोलो हम बे लाला बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर बात यूं आ रही है मन में कि फिर बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले? ये बछड़ा बचिया हमते अलग काई को लगे सबरे, ये तो गैया को दूध पी में। ये बात मैं हर कथा में सुनाता हूं। क्यों सुनाता हूं? क्यों? ब्रजवासी भोरे कितने हैं? ब्रजवासियों की पहचान बोली से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान पहनावट से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान विचार स्वभाव बुद्धि से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान उनके भोलेपन से। वो भोरे कितने, वो सरल कितने। कल हम रात में जहां मधुकरी पावे गए तो बाबा मन में आई कि सबरी मैयान को कछु दे चले, सब गारी सुनाई रही हैं। तो जब कछु देन लगो ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आंसून से रोई हैं, और इतनी रोई कि जब नीचे सिर रख करके रोन लगी तो उनके नेत्रन के आंसून से वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पे मुख रखो वो गीलो है गए हो। मतलब इतनी संकोच में आ गई कि आप कछु दे के मत जाओ। मैंने कि अरे मैया मैं कोई बाहर को आया थोड़ी हूं, मैं हूं तो ब्रजवासी हूं। ब्रजवासी को देवे ना है, दे रहे हो तो तुरंत रख लेना चाहिए, लपक के धल लो तुरंत। लेकिन ये भोलोपन ही ब्रजवासीन की पहचान है। आजकल बुरा मत मानियो, ब्रजवासीन में सबरे लक्षण आए रहे हैं, पर भोलोपन जा रहा है। अब भोले नहीं है ब्रजवासी, कहीं ना कहीं चतुर रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तेज रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कसक रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा वाले स्वभाव ब्रजवासीन में आते जा रहा है। ठाकुर जी को थोड़ी पीड़ा होती होगी, मेरे ब्रजवासी ऐसे ना है, मेरे ब्रजवासी तो सीधे हैं, भोरे। मैं कहता हूं कि गिरिराज बाबा मेरी गैया को दूध पी के मेरे जैसा भयो, तो ब्रजवासी मान लें कि हम में लाला ऐसी भयो होगो। आज को ब्रजवासी ना मानेगो। नेक सीधे बनो, नेक भोरे बनो। इंद्र को पता चली मेरी पूजा बंद कराई गई, या 7 वर्ष के बालक ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पे इतनी वर्षा करो कि महाराज पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके आकाश में मेघमालाएं आकर के गरजने लगी। भैया जटेरी धाम को एक बार दर्शन कभी सावन में करना है, जब यहाँ कारे कारे बादल आकाश में छाते होंगे, हरी हरी पूरी घास और हरे हरे पूरे सब पर्वत कितने सुंदर लगते होंगे। महाराज ये का झरनाऊ चले अनेक, वाह कभी आऊंगो भैया। अभी तो रात में सियारन की आवाज आवे, सावन में आवेंगे तो यहाँ तो कितने होंगे कोई पतो ना है ना है। अच्छा जहां मोर रहे वहां सांप ना रहे, हम बात तो सही है, फिर तो आ जाऊंगा। ये सांप कातरने तो शंकर जी के पास रहना चाहिए, लाला के पास तो मोर ही बढ़िया लगे, मोर ही घूमते रहो। लेकिन अद्भुत है महाराज जी, हमारो तो मन करना आ रहा हो जावे को जटेरी थे। आज ऐसा लग रहा मन भारी, 3 दिना की कथा रह गई है, कैसे जाएंगे अगली कथा में। जल्दी कोई योजना बने, फिरते हमें जटेरी कथा सुनाए हुए। और यहां तो ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है। ब्रजवासी इतने भोरे हैं यहाँ के, इतने आनंद वारे हैं, खूब आनंद आ रहा है।
आकाश में गड़गड़ करके मेघमालाएं गरजने लगी। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, ब्रजवासी बोले हम पहले ही मना कर रहे, हमारी कोई ने नहीं मानी है। जब नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके गिरिराज पूजन कर दियो, इंद्र की पूजा बंद कर दी, देखो है को नाराज इंद्र देवता। ठाकुर जी बोले भैया भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अविश्वास। एक बात हमेशा ध्यान रखियो, चाहे गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति बंधुओं कभी अविश्वास मत ले आइयो। अरे मैं यूं कह रहा हूं ठाकुर जी आपको एक पैर कटवाए दें, ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी गुरु धाम नाम के प्रति आपको निष्ठा वो डगमगानी नहीं चाहिए। कई लोग हों उनके जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए तो तुरंत कहें अरे ठाकुर जी तेने हमें कहा दियो, इतनो तेरो नाम गायो, इतनो तू को वंदन कियो, फिर तेने इतनो कष्ट दे देनियो। नहीं, ठाकुर जी पे अविश्वास नहीं। ब्रजवासी को जब अविश्वास भयो, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो अब इनको विश्वास प्रगाढ़ करवे के काजे दैवी लीला करनी पड़ेगी। और श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासी ने कही देखो ब्रजवासियों तुम सब रे काय को डर रहे हो, गिरिराज बाबा की शरण में चलो, ये रक्षा करेंगे। अरे लाला जी कहां रक्षा करेगो, देख आकाश से मूसलाधार वर्षा है रही है। ठाकुर जी बोले देखो मैं दिखाऊं जी कैसे रक्षा करेंगे। बोले दिखा। सोई ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, बोले हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासिन की रक्षा करो। और ऐसा कहकर के जैसे ही ठाकुर जी ने एक तरफ से गिरिराज बाबा की शिला को अधर कियो, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत गड़गड़ करके उठने लगे। एक तरफ से अधर है गए, जैसे मानो रुई को फोआ ठाकुर जी ने नेक इधर अधर कर दिया हो, ऐसे गिरिराज जी अधर है गए। सब ब्रजवासी देखने लगे, बोले लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैं नहीं कर रहा हूं, गिरिराज बाबा रक्षा कर रहे हैं। और 7 वर्ष के ठाकुर जी भीतर गिरिराज जी की शिला के नीचे, पर्वत के नीचे प्रविष्ट है करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी धारण कर लिए। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण है गए। बोल गिरिराज धारण की, गिरवरधारी गोपाल की, पूछरी के लौठा की, उप उप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। कभी कभी मेरो मन होवे हम भी वास समय होते जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, हम भी अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के दौड़ते। गिरिराज बाबा कभी इतकू जा रहे हैं, कभी इतकू जा रहे हैं, बीच में लाला खड़े हैं, छोटे से गोपाल जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके हैं, ब्रजवासी अपनी छड़ी लेकर के वहीं से गिरिराज जी को ऊपर करें। एक तरफ तो ऊपर जाएं, दूसरी तरफ से नीचे जाए, गिरिराज बाबा की वहां छड़ी लेके दौड़े। एक समय आवे पे गिरिराज जी स्थिर है गए और ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासी चारों ओर ठाड़े हैं। एक टक सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतनी शांति। सब ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं अपलक नेत्रन से। अपनी पलकन को भी आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बालक से लेके वयोवृद्ध तक सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। सबके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए के कह रहे हैं का भयो लाला इतने इतनो बड़ो पर्वत कैसे उठाई लीनो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारे उठायो है। अरे बचपन ते कह तो आयो, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब गोपी ग्वालन ते कही, समन को मैंने समझायो कि मैं जय जय, पर कोई ने मेरी बात नहीं मानी। देख लियो आज मैंने इतना बड़े बड़ पर्वत उठा लियो, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला देख तू जो कहे को सब मानेंगे पर जा बात को नहीं मानेंगे, तू जय जय ना है। तेने कहीं टोना टोटका सीख लियो, माते सीख साख के आए गयो, यहाँ आए करके नाटक कर रहा हो हमारे सामने। सांची बताते ने कैसे उठाए गिरिराज। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बोल गिरिराज धरन की काहे गो मैंने काहे गो इनको क्या कह रही हैं? गिरिराज जी की जय। अच्छा गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। और सीधे यहाँ मंच पे ही पधारेंगे अपने सरस निकुंज जो
श्री सरस बिहारिणी बिहारी जी को स्थान है। सरस निकुंज के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अलवेली माधुरी, ऐसे प्यारे गिरधर लाल जी को बारंबार प्रणाम। दो लोग कृपा करके वहीं बैठ जाओ लाल जी के पास, अकेलो मत छोड़ो, नहीं कूद के भाग जाएंगे भाई, अनेक देर वहीं विराजो। तो ऐसे प्यारे लाल जी को प्रणाम। साथ ही हम सबके मध्य में या स्थान को आप सबके लिए सुगम करवे वाले पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हैं, उनको बारंबार एक बार डीग वारे ने जय जयकार करियो। कहां बैठे हैं सबरे? अजय सबरे डीग वारे हैं और नगर वारे करियो। भैया नगर वारे ज्यादा है। धरण की। तो ये सब हमारे व्रजमंडल को बरसाना गांव सबने देखो, नंद गांव सबने देखो, वृंदावन तो अब तो शहर है गयो, मथुरा सबने देखो, गोकुल भी देखो, लेकिन ये क्षेत्र अभी बहुत बचो भयो। और मैं तो प्रार्थना करूं कि बचो ही रहे, जितना हो सके बचो ही रहे। यहां आज भी वह व्रज की पुरातन स्थिति का अनुभव होता है। ये कामवन, डीग, नगर, जटेरी, ये गिरिराज जी ते राजस्थान की ओर को जो ब्रजमंडल है, यहां आज भी ब्रज की सी स्थिति। कल हम लोग रात्रि में एक यहां पास में ब्रजवासी मैया के यहां प्रसाद पावे गए। और वह मैया ने पहले ही कही होगी, और मैं बाबा को नाम तो ना लूंगा, कहाँ बैठे हैं। उनको नाम हमने बदल दियो, हमने उनको नाम गंगा दास रख दियो है। तो मुझे बोले, जब मैं गयो प्रणाम करवे, बोले आज एक ब्रजवासी के घर में दुकरी पावे चलोगे? मैं चलूंगा, ले चलो। बोले बहुत जोर से बुलाए रहो, तो मैं तुमने चल दो चुपचाप, बाकी घर जाके बढ़िया हाथ की बनी पानी की रोटी पामेंगे। मैं चलो। हम पहुंच गए वहां पे, वहां जाके देखी तो कोई व्यवस्था ही ना। अब मैंने कि भैया कछु है कि ना है? अब वो बेचारे संकोच में ब्रजवासी बेचारे यहाँ रोटी तो बन रही, सब साग सब्जी दाल कछु बनी नहीं अभी तक। हम पहुंच गए और पूरी पलटन लेके और पहुंचे। अब एक मैया घोंघट में तो देखे, उन्हें ढूंढ रही बाबा है। और जैसे वो बाबा आए बोले, हे निपूते गंगादास, तेने तो 10 बजे की कही, 8 बजे ही आगो महाराज। तो वो तेने तो 10 बजे की कही, अभी तो सामग्री बनी ना है। तो बोला अरे मैया तुम बस रोटी बनाओ, थाल तो श्री कुंज बिहारी जी को आ रहा है, ऊपर यहाँ से थाल पहुंचो। तो यहाँ साग सब्जी सब ठाकुर जी ने भेजी, और रोटी हाथ की बना बनाई के मैया ने पवाई। गारी दे दे के मैया रोटी पवा रहे ना, सच में गायरी गाय रही। मो एक आध तो याद नहीं आ रहा वो कैसे बड़ी जल्दी उठ गए, कहा अभी और लेते हैं, कहा ये काय को उठ गए हैं, काय को उठ गए। और तो अच्छा, काय उठ बैठे और ले लेते। वाह भैया, इतना आनंद आयो। कल बड़ो सुख मिलो रात्रि। और ये सुख मैं सही बताऊं, 28 वर्ष में पहली बार मिलो ब्रजमंडल में। ऐसा सुख दियो। और या को पूरा श्रेय हमारे पूज्य महाराज जी को जावे। इनकी कृपा से ही ये सुख, ये अनुभव है पायो। खूब बड़ी बड़ी जगह कथा करवे गए भैया, बड़ी जगह कहा हुए करे, जगह बड़ी हो में वहां आदमी इनके हृदय बड़े ना है। हमारे ब्रजवासी इनके घर बड़ी बड़े ना हो, पर हृदय बहुत बड़ो है। यही मारे तो हमारो ठाकुर विराजमान है इनके चित्त में। काय उठ बैठे और ले लेते। हाँ लाला तोते ही सुनूंगा मैं, रुक जा बाद में। अच्छा, रबड़ी ले लेते, कचौड़ी ले लेते, और फिर वाह, जय हो जय हो, धरण की जय हो भैया। तभी तो ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाई। ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं यहां ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। क्यों?
इन ब्रजवासीन पे देवे को सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं है, इनके पास केवल देवे को प्रेम है। और व्यक्ति प्रेम दे दे, आज दुनिया में हर जगह बंधुओं व्यक्ति सब कछु दे रहो है, प्रेम ना दे रहो, लेकिन हमारे ब्रजवासी प्रेम दे में और कछु ना देने आवे, और कछु ना है। तो इतना सुख मिलो। हम तो अपनी मैया, हमारी मैया भी, हमारे पिताजी माताजी दोनों ठेठ ब्रजवासी, पर मैया कछु ज्यादा ही ब्रजवासी हमारी। तो कोटवन के पास कोसी कला है, वहां छाता से आगे वहां की हमारी मैया, उनको बड़ा आनंद आवे। तो मैं तो रात में उनको ही दिखा रहा हूं, क्यों कह रही मेरा मन ना लग रहा, मैं आ रही हूँ जटेरी। मैंने कहा आ जाओ, यहीं पे प्रेम से पावेंगे सब जगह घर जाए के। तो ये अद्भुत सुख है भैया। या जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 8:30 बजे से लेकर के लगभग 11:30-12 बजे तक प्यारे गिरधर लाल जी ने आज आपसे खूब राग सुने। आपके पुत्र भी इतने अभी युवा हैं, लेकिन इतना अच्छा गाते हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका आभार। कल महाराज जी की विचित्र वीणा फिर से रात्रि में सुनने को मिली। अभी रुद्र वीणा और विचित्र वीणा रह गई, अभी तो सरस्वती वीणा बजाई है, अभी तो एक ही वीणा बजी है, 2 वीणा और रह गई है। वो मैं एकांत में आके जटेरी सुन के जाऊंगा। जब इतनी भीड़ नहीं होगी, मैं निश्चित है हर हाल में जटेरी आऊंगा और चुपचाप बैठ करके यहाँ को सुख लेके जाएंगे। रात्रि में सोते सोते खूब विलंब भयो, और फिर कुछ जटेरी के अंदरूनी लोगों की आवाज रात्रि में आ रही थी। यहाँ के सियार और कुछ अंदर जंगल के जीव जंतु हुई 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 रात भर बोल रहे थे। एक बार तो मैं डर गया, महाराज जी मिल गई, कौन कर रहा हो भैया ये, विचित्र सी उनकी आवाज। और वो एक झुंड में एक संग ठाकुर जी ऊपर थे, यूं ही चिल्ला रहे हैं, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहियो भैया, अपनी रक्षा करते चलो। कल क्या आनंद भैया रात्रि में भयो, आनंद ही आनंद है, रहो बरस ही रहे हो महाराज। ये बिल्कुल आनंद यहाँ थम नहीं रहे हो, एक क्षण के लिए भी ऐसा आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। खूब सुख मिलो। कल ठाकुर जी को मंगल जन्मोत्सव हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से मनायो। मेरे मन की मन में रह जाएगी, मैं कछु विशेष विषय कहना चाहूं यहाँ पे, तो मन हतो कि आज तो मैं कह ही दूं। गिरिराज पूजन तक लेके चलूंगा कथा को, तो व्रज लीला थोड़ी संक्षिप्त करके वेणु गीत पर थोड़ी देर में कछु कहना चाहूं, और वाक्य बाद फिर गोवर्धन लीला कह देंगे। जो वेणु गीत के थोड़े बहुत श्लोक बच जाएंगे उनको कल कह देंगे, परसों कह देंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो व्रजमंडल में, 6 दिना के लाला भय सोई पूतना आ गई। पूतना ने आकर के अपने पयोधर को पान करानो चाहो। ठाकुर जी ने ऐसो पयोधर पान कियो, प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबतवा के प्राण पी लिए। विशाल विकराल पूतना को स्वरूप है गयो। नंद भवन के पीछे जाए करके गिरी, ब्रजवासी ने वाको अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कर दीनो। लाला छोटे से हैं, धीरे धीरे 3 महीना के भये करवट उत्सव भयो। 1 वर्ष के भये गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार कियो। शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। लाला को नाम कृष्ण रखो गयो। हम बाकी के विषय सब संक्षिप्त सुनाएंगे, केवल वेणु गीत आज थोड़ा विस्तार करेंगे उसका। वैसे वेणु गीत बहुत गंभीर भी नहीं कह सकते, सरल भी नहीं कह सकते, मध्य का विषय है, लेकिन रसिकों का विषय है। जिनको ज्ञान सुनने की बहुत इच्छा है, जिनको वैराग्य सुनने की बहुत इच्छा है, वो वेणु गीत के आस्वादन में सुख नहीं पाएंगे। वेणु गीत तो उनको सुख देगो जो ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा में है, ठाकुर जी की सहचरी भाव की अभिलाषा में, सकत्व भाव की अभिलाषा में है, ठाकुर जी के प्रति जिनको प्रेम है। भक्त अलग हैं, प्रेमी अलग हैं। कहीं ना कहीं की श्रेणी, भक्त भी 3-4 प्रकार के होते हैं। उनमें एक भक्ति होते हैं जो अपनी कामना के लिए ठाकुर जी का भजन करते हैं, वो माननी पड़ेगी। वैसे तो संपूर्ण व्रजमंडल ही अलौकिक है, लेकिन व्रजमंडल में भी जो श्रीधाम वृंदावन है, ये स्वयं किशोरी जी के हाथों से निर्मित है। स्वयं किशोरी जी ने वहां को निर्माण किया है। यह हमारे वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है, अति सुंदर लगे, अति मन भाव है। आजकल आधुनिकरण तो बहुत हो गया वृंदावन में, लेकिन फिर भी व्रज वृंदावन पुरातन है। आज भी वृंदावन ठाकुर जी वहां निवास करें। वृंदावन आए,
वृंदावन आकर के कई ठाकुर जी ने मधुर मधुर लीला करी, और उन लीलान को करते भय प्रथम गौचारण चले नंद नंदन। ठाकुर जी ने गौचारण लीला करी गोपाष्टमी के दिन। तब से अब ठाकुर जी नित्य गैया चरावे जामे। बहुत ध्यान से सुनियो सब। और वही गौचारण की स्थिति में ये जो आपको क्षेत्र है ना, ये मूल रूप से गौचारण स्थली और रास स्थली है। दो क्रिया ठाकुर जी ने यहां की हैं विशेष, गौचारण और रास। कामवन में श्री गोकुल चंद्रमा जी को मंदिर है, वहां तो पुष्टि मार्गी वैष्णव तो वही को रास स्थली माने कई भाव से। तो ये रास स्थली है ठाकुर। और रास स्थली ऐसी है सके, इतनी एकांत, इतनी शांत, ऐसी जगह भी रास है सके। खुले में सबके बीच में थोड़ी रास होएगा। तो ठाकुर जी ने एकाध रास नहीं किए, अनेक रास किए हैं। वहां में विशेष रास ठाकुर जी ने यह स्थान पे भी किए हैं। और गौचारण के लिए तो ठाकुर जी नित्य इन क्षेत्रों में आते ही रहे हैं, इसलिए ये गौचारण भूमि है। इस भाव से भी वेणु गीत सुनना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो वेणु गीत का भाव क्या है थोड़ा सा मैं बताऊं। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जब वन में जाते हैं तो व्रज की गोपियां सब इतनी उतावली हो जाती हैं कि कन्हैया हमसे दूर जा रहे हो, अब हम याकू हम कैसे देखेंगे, हमें या की रूप झांकी या की छटा कब कहा कर रहे हो ये कैसे पता चलेगी। वह समय पे कोई संदेश वाहक तो है नहीं, कोई वीडियो कैमरा तो है नहीं जो लाइव दिखा दे कि लाला वहां कहा कर रहा है। तो गोपियां इतनी आतुर हो जाती हैं, इतनी बेचैन हो जाती हैं। शाम तक का समय गोपियों से काटा नहीं जाता कि कब श्याम सुंदर वापस आवे और हम वाकू देखें। तब ठाकुर जी ने इन गोपीन के मन के भाव समझ लिए कि मैं 84 कोस में गैया चरावे जाऊं और ये गोपी विचलित है जाएं मेरे दर्शन के बगैर, तो ऐसा कहा करूं मैं। तो ठाकुर जी वन में जाकर के ऐसी टेर बजाते हैं वंशी में कि वो वेणु की ध्वनि हवा का सहारा लेकर के जब व्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में पड़ती है तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं। और नेत्र बंद होते ही घर में बैठी बैठी गोपियों को किलोमीटरों दूर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, किस भाव में हैं, किस लीला में हैं, उसका अनुभव हो जाता है। इसी को वेणु गीत कहते हैं। मैं वेणु धीमी रखी हूं, मैं भी तो वेणु हूं, मेरो बजनो ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से सुनियो। अब इस स्थिति को कैसे समझना है। प्रत्येक गोपी एक ही स्वर सुन रही है गोपी वेणु का, लेकिन प्रत्येक गोपी को अलग अलग लीलाएं दिखाई दे रही हैं। किसी को ठाकुर जी कुछ करते दिख रहे हैं, किसी को कुछ करते, और वो गोपियां आपस में एक दूसरे को आके बता रही हैं, तेने देखो, बोले हाँ, नेत्र बंद कर देख, सुन 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 वेणु की धुन सुन, तो कैसे दिख रहे हैं, बोले मुझे तो ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर पाग बांध करके और ऐसे दो गौ पाग की तरह यहाँ पर लटकन लगाए रखी है, और श्याम सुंदर ने ऊपर कचनी काचनी डाल रखी है, और प्रेम सौ मधुमंगल की कड़ी मांग करके खा रहे हैं। आज तू बता ना तो कैसे दिख रहे हैं। अरे मैं तो क्या बताऊं कैसे दिख रहे हैं। वही सब रूपों का वर्णन एक एक श्लोक में किया गया है कि कैसे कैसे गोपियों को किस किस रूप में ठाकुर जी दिख रहे हैं। वो वेणु गीत है। आओ प्रारंभ करते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। थोड़ी देर मुकु दे दो, अपनो सबरो समय मुकु दे दो। जटीरी में बैठे बैठे, पंडाल में बैठे बैठे नहीं ठाकुर जी के दर्शन कराई दिए तो मेरा नाम बदल दियो। बस थोड़ी देर दे दो मुकु। मुंह में चंग बहुत दिना बाद आई है वेणु गीत गावे की, सुन लो। वरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी ने अपने सिर पर मोर मुकुट का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। और कैसा पहना है, टेढ़ा पहना है।
ठाकुर जी सीधो मुकुट ना पहने। आप पूरे विश्व में कहीं भी देखो मुकुट ऐसे पहनो जाए, ऐसे कौन पहने? ये ठाकुर जी अलग ही अदा से मुकुट काई को पहने। बोले किशोरी जी के चरणन पे छत्र बना के चले मुकुट को, और मुकुट भी आगे की तरफ झुकाए के पहने। काई को? अरे कहीं सूर्य की किरण सीधी किशोरी जी के चरणन में नहीं पड़े तो बगल में खड़े खड़े मानो जैसे अपने मुकुट की छतरी आगे कर लें, आड़ी कर लें, जैसे सूर्य की किरण पड़े मुकुट की छांव से किशोरी जी के चरण पर मानो छत्र करें ठाकुर जी, ऐसो आपीड़ पहने अपने सिर पे। और वामे भी मोर पिछ लहराते रहे। मोर पिछ जब जब हवा चले तब वह मोर पिछ आगे पीछे ऐसे लहराते रहे, कोमल कोमलता से उनको स्पर्श करके वायु बहती रहे। क्यों? जैसे चंवर डुरायो जाए। अब प्रत्यक्ष रूप से प्रेमी के सामने कोई क्रिया कर नहीं पा रहे ठाकुर जी। अब जैसे कोई पति अपनी पत्नी को अगर भोजन कराने लगे और 4-5 लोग देखें, ए देख जोरू के गुलाम में देख ले, हैं नेक शर्म नहीं आ रही है, सबन के सामने बिल्कुल ऐसे अपने हाथ पे पवार हुआ है, तो फिर उसको संकोच हो जाता है। तो पत्नी भी कहती है सब देख रहे हैं अभी मत खिलाओ। तो पति कहा करे सब देख रहे हैं, अपने हाथ से पवाऊंगा तो सब संकोच करेंगे, तो वो कुछ और क्रिया करने का प्रयास करता है ताकि किसी को पता भी ना चले। और जैसे मान लो आधी रोटी खा ली, आधी बची तो धीमे से दे दी, बोले लो अब हम एक ही रोटी को हम दोनों पालेंगे, तो ऐसी प्रेम इजहार है जाएगा। तो ठाकुर जी भी चाहते तो हैं मैं क्यों किशोरी जी के चमर डुराऊं, मोरछल करूं, इनके पीछे छत्र लेके चलूं, लेकिन अगर ये सब करूंगा तो ये मधुमंगल सीधामा जीन नहीं देंगे मोकू। तो ठाकुर जी ऐसो ही श्रृंगार करके चलें ताकि मैं छत्र भी धर दूं, मोर छल भी दिखाई दूं, बीच बीच में लटकन है, वह लटकनन में सफेद सफेद ठाकुर जी के कछु लटक रहे हैं, उनसे मानो जैसे श्री जी के कभी कभी चमर भी डुराए दें। सबरो श्रृंगार श्री जी के सुख के काज करें ठाकुर जी, समझने वालों होना चाहिए। कर्ण योह कर्णकारम, कान दो हैं पर कन्नेर के पुष्प को एक ही कान के ऊपर पहनते हैं ठाकुर जी। कर्ण योह कर्णकारम, कैसे? कुछ ग्वाल बाल यहां की तरफ चलें, कछु ग्वाल बाल यहां की तरफ चलें, और ठाकुर जी जहां की तरफ पुष्प पहन लें तो दूसरी तरफ के ग्वाल बालन को यूं लगे अच्छा लाला तू हमते प्रेम ना करे, यही मारे पुष्प पल्ली तरफ खोच लियो तेने, खोचनो जाने, ब्रजवासी तो जानते ही होंगे, बाहर के लोग ना जाने, खोचनो खोसनो, ऐसे यहां पे पुष्प रख लेते हैं ठाकुर जी। तो फिर दूसरी तरफ ग्वाल वाल के अरे लाला वो ग्वाला तू कुछ ज्यादा प्रिय है, या हमारे पल्ली तरफ पुष्प पहन लियो, अरे ना ना तू रुक अभी पहनू। सो ठाकुर जी यो निकारे ऐसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। और क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। जैसे ही ठाकुर जी वेणु निकाल करके अपने अधर पर धारण करते हैं और अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोते हैं, गोपियां कहती हैं अरे ये वंशी तो हमारी सौत है। क्यों? जिन अधरन को अधिकार हमारो होना चाहिए उन अधरन पे ये विराजे। तब दूसरी गोपी आई करके कहे अरे वाह वंशी ने कितनी तपस्या करी है, ने ये तो विचार कर। बंधुओं, ठाकुर जी महाराज जी, ठाकुर जी वंशी क्यों बजा में? अनेक भाव हैं। किशोरी जी भी वंशी बजाती हैं, और वीणा एक साज है, सितारे और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अगर ये 4 लक्षण आ जाएं तो ठाकुर जी इतने प्रिय हो जाए वो व्यक्ति ठाकुर जी का जितना प्रिय वंशी है। पहला लक्षण, दोष युक्त होती है वंशी, उसके अंदर दोष है। क्या दोष है? छिद्र, छिद्र दोष है, पर अपने दोष को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है ठाकुर जी के आगे। हम सबका स्वभाव कैसा है? हम अपने दोष छुपाने का प्रयास करते हैं, दोष ढकते हैं, पर वंशी दोष को ढकती नहीं। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो। अपने दोष को ढकती नहीं है वंशी, जैसी है वैसी प्रस्तुत हो गई ठाकुर जी के आगे। वंशी बनती है, छीला जाता है तब जाकर के वंशी बनती है, छेद किए जाते हैं तब जाके वंशी बनती है, गरम गरम
लोहे से उसके अंदर छिद्र किए जाते हैं, तब जाकर के वंशी बनती है। बांस के रूप में धूप ताप वर्षा सब सहती है, तब जाकर के वंशी बनती है। तो जो सहेगा वही ठाकुर जी के अधर तक पहुंच सकता है। बुरा नहीं मानिएगा, जिसने अपने जीवन में सहा ना हो, अपवाद के रूप में, पीड़ा के रूप में, कष्ट के रूप में तक के मार्ग चुने हैं, उसने सह करके ही चुने हैं, सहना तो पड़ेगा। तो वंशी का तीसरा गुण क्या है? सहनशीलता। वंशी का चौथा लक्षण क्या है? बहुत सुंदर बात है। नहीं, तीसरा वंशी का तीसरा लक्षण क्या है? परिपूर्ण है फिर भी अधीन रहती है। राग यमन भी वंशी के अंदर है, भैरव भी वंशी के अंदर है, भैरवी भी वंशी के अंदर है, मालकोश भी वंशी के अंदर है, काफी भी वंशी के अंदर है। सारे गुण हैं और उस वंशी के स्वर से वो किसी को भी अपना बना सकती है, लेकिन फिर भी बजाने वाले के प्रति पूर्ण अधीन रहती है। आप जैसे चाहो वैसे मुझे बजाओ, मेरी योग्यताएं हैं, पर मैं अपनी योग्यताओं से अपना नाम, अपना प्रचार या अपनी योग्यताओं का, अपने गुण का बखान नहीं करूंगा। मैं आपके समर्पण में हूं, आप जैसे चाहो मेरा वादन करो। यह तीसरा लक्षण है वंशी का। और वंशी का चौथा लक्षण क्या है? बहुत अच्छा, बड़ी मुश्किल से विचार करने के बाद यह चौथा लक्षण समझ में आया, बिचौलिया। वंशी कौन है? कौन है वंशी? बिचौलिया। बिचौलिया को काम करे एक को दूसरे ते मिलवानो, ये वंशी को काम है। वंशी मधुर बजती है, लेकिन फिर भी सुनने वाले को प्रेम वंशी से नहीं होता, बजाने वाले से हो जाता है। वंशी बिचौलिया है। कितनी अच्छी बज रही है वंशी। यही भैया अभी कोने में बैठ के बजा रहे हैं, मंच पे आके बजाने लग जाए, खूब जोर जोर से तान दें महाराज, उंगली इन पर नचा दें सबरे स्वरन को, क्या होगा? आप लोगों को वंशी नहीं प्रिय लगेगी, वो वंशी रख देंगे, आप जाके उनसे भैया एक सेल्फी खिंचा लो हमारे संग, उनसे प्रेम हो जाएगा। क्यों? वंशी बिचौलिया है। गोपियों को बुलाती है, आपको बुलाती है, सखाओं को बुलाती है, गैयाओं को बुलाती है, सबको घेरने का काम वंशी करती है, पर अपने पास नहीं बुलाती, ठाकुर जी से मिलवा देती है। हम वक्ता भी वंशी हैं भैया, हम वक्ता भी वंशी हैं। हम वक्ताओं की कथा सुन करके, हमारे द्वारा कही गई बातें सुन करके हम ते प्रेम मत करो, हम वंशी हैं, हमारे अंदर जाने ये बात भरी है, वो श्याम सुंदर हैं, उनते प्रेम करो, उनते जुड़वावे के काज हम व्यास मंच पे बैठे, हम भी वंशी हैं। लोग गलती करें, उनको छोड़ हमारे पीछे पड़ जाएं, उनको छोड़ हम ते मिलवे आ जाएं, उनको छोड़ हमारे संग डोलनो, हमारे संग घूमनो, ये सब करें। ठीक है, आपकी श्रद्धा भावना, पर मूल में यही होना चाहिए कि ये उद्देश्य नहीं है मेरे उद्देश्य वो हैं। ये तो वंशी है। अभी ठाकुर जी ने अधर पर धर रखे हैं, 2-3 साल तक धरे रहेंगे, 2-3 साल बाद फिर कोई ना सुनवे आवे को, ये सबका समय है। 2-4 साल ही सब सुनते हैं, उसके बाद कोई नहीं सुनता। तब कहां जाओगे फिर? आप तो वंशी के पीछे भागे थे, वंशी के पीछे नहीं, बजावे वारे के पीछे दौड़ना है। कथा सुनो, खूब वाणी सुनो, सुनावे वाले के प्रति खूब श्रद्धा रखो, सम्मान रखो, प्रणाम करो, पर उद्देश्य चित्त में वक्ता नहीं, वक्ता जिनकी लीला सुना रहा है वो होने चाहिए। तो वंशी का चौथा लक्षण क्या है? क्या है? नेक जोड़ते बोलो, बिचौलिया। वंशी बिचौलिया है। ये 4 लक्षण मेरे मत में आए। लक्षणों की झड़ी लगा सकते हैं आप लोग, पर लक्षण ऐसा होना चाहिए जो वंशी का लक्षण मानव अपने अंदर धारण कर सकता है, और उस लक्षण को धारण करने से वो ठाकुर जी के समीप पहुंच सकता है। ऐसा लक्षण ढूंढो, आप भी ढूंढो और ढूंढ के बताओ। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे ठाकुर जी की मधुर झांकी है। और ठाकुर जी आज गौ चारण करने के लिए जा रहे हैं।